हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रहने वाली है। ये रीडिंग टाइमलेस है। एंजल गाइडेंस क्या होंगी, इस रिश्ते में नेक्स्ट मोड क्या आएगा, फीलिंग्स कैसी रहेंगी, एनर्जीज कैसी हैं, ये हम तीनों चीज़ें चेक करने वाले हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स कैसी होंगी वो भी हम चेक करेंगे। 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको अपनी इंट्यूशन से एक पाइल सेलेक्ट करना है अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप को विजुअलाइज करके, एंड देन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ना है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जिन्होंने ये ओशो ज़ेन का डेक चूज़ किया था, ये है उनके लिए रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बताते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे रहने वाले हैं। दिस इज टाइमलेस रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, पर जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे आप अपनी इंट्यूशन से उन्हीं को पिक करना। ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 of rods. Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio सभी हैं यहाँ पर। Taurus, Virgo, Capricorn मोस्ट प्रोमिनेंट है, रेस्ट सारे साइन यहाँ पर हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है हम लोग चेक करेंगे। साथ में हम चेक करेंगे एनर्जीज कैसी रहेंगी। साथ में हम चेक करेंगे कि एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। तो गाइज ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि अगर आप किसी प्रपोजल का, कन्फेशन का या फिर किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो अपने रिश्ते में, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, नेक्स्ट मूव की तरफ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब वो नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर का कन्फेशन हो सकता है कि वो एग्री करें कि वो लव करते हैं। कन्फेशन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज का डिस्कशन हो सकता है। कम बातें हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी मिल सकती है। मुझे ये दिखाई देता है कि नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर का ये होगा कि वो अब अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने मन को, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करके आपसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आपको क्लैरिटी देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको कन्फेशन देंगे, एंड वो बताएंगे कि वो कहाँ बिजी हैं, क्यों चीज़ें डिले हो रही हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे लगता है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट आपका या फिर आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से जो मैरिज है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मैरिज की तरफ चीज़ें, रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें या रीयूनियन की तरफ चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं। स्टक हुआ पड़ा है सब कुछ बिकॉज ऑफ जुपिटर प्लैनेट। तो आप लोग येलो कपड़े पहनिए, लेकिन अपनी कुंडली जरूर चेक करवाना या फिर करना, जैसे भी आपको ठीक लगे। येलो कपड़े पहनिए, हल्दी के पानी से आप लोग बाथ लीजिए। 1 चुटकी हल्दी का पानी, मतलब बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, देन आप लोग नहाइए। येलो कपड़े आप लोग पहनिए, एंड वीरवार के दिन आप लोग हो सके तो बनाना ना खाएं, केले की पूजा करें, उस पर जल चढ़ाएं, गुड़ उस पर चढ़ाएं, एंड देन हो सके तो वीरवार का व्रत रखें या फिर वीरवार के व्रत की कथा करें। ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जनरल जो मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे बतानी चाहिए। तो आप लोगों की मैरिज में, रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली रिकन्सिलेशन नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ करा है। मुझे मैरिज, कमिटमेंट, क्लैरिटी एंड रीयूनियन और एंगेजमेंट की चीज़ें दिखाई देती हैं। कन्फेशन की चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप कमिट लेना चाहते हैं, कन्फेस करवाना चाहते हैं पर्सन से, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन थोड़ा सा जुपिटर प्लैनेट वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी पड़ी हैं। लेकिन आप दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, आप दोनों ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। इवन दो आपके पर्सन फाइनेंशियल काफ़ी रिच हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बट स्टिल इस टाइम हो सकता है वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हों।
बट फाइनल में वो कम्युनिटी के साथ जीतते हुए, अगर फैमिली भी नहीं मान रही है, सोसाइटी नहीं मान रही है, तो सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आपको सोसाइटी को बैलेंस करते हुए, विन करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कमिट करेंगे एंड इस रिश्ते को मैरिज तक, रीयूनियन तक लेकर जाएंगे। एंड अगर बात की जाए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, तो आपको मिलने वाली है क्लैरिटी, आपको मिलने वाला है प्रपोजल, आपको मिलने वाला है कन्फेशन। अगर अब बात नहीं होती थी अब तक, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ अच्छे से बात होने लगेगी। ये कार्ड्स आपके बताते हैं फाइनली में आप लोग इस रिश्ते में विन कर जाओगे, जीत जाओगे, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। जिन जिन को दिखाई देने लग जाएं वो प्लीज़ मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स। एंड डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है? ऑर्डिनरीनेस एंड गिल्ट। आप किसी भी तरह की गिल्ट में मत रहें, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, फ्यूचर में सब कुछ ग्रो होगा, ठीक है। अगर कुछ पास्ट ट्रॉमा है तो आप उसको हील कर लीजिए, एक पॉजिटिव वे से अपने रिश्ते के बारे में आगे सोचिए। एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपकी जर्नी आगे चल रही है ऑलरेडी, बहुत जल्दी आप अपनी जर्नी के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। एंड देखते हैं एनर्जीज कैसी रहेंगी। ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप, दिस इज जस्ट अगेन फॉर जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर प्लैनेट की वजह से सब कुछ टाइड अप हो रखा है, सब कुछ बंधा हुआ हो रखा है, स्टक हो रखा है, दिल में बहुत ज़्यादा घुटन है, गिल्ट है, परेशानियां हैं, टेंशन है, बट स्टिल नेक्स्ट 72 आवर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आप हार्ट पकड़ के बैठे हैं, आप दिल से प्यार करते हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें स्टक कोई पड़ी हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, मिररिंग रिलेशनशिप है, मैनिफेस्ट इस रिलेशनशिप को किया जा रहा है एंड दुआओं में मांगा जा रहा है, प्रेयर्स की जा रही हैं। एंड हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हों या फिर कुछ लोग ट्विन फ्लेम। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, पहले से चीज़ें वेल स्टेबल हो रही हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स में और इम्प्रूवमेंट हो रही है, कन्फेशन आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, बात अच्छे से हो रही है, बात सेटिस्फाई वाली हो रही है, चीज़ें मैरिज की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। इफ़ इट रियली डज, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर। वेलकम गाइस, जिन्होंने भी ये राइडर विथ टैरो डेक चूज़ किया था, हम लोग चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी, आपके पार्टनर्स की, आप दोनों की क्या एनर्जीज रहने वाली है, रिश्ता कहाँ जाने वाला है, क्या मूव होने वाला है, क्या नेक्स्ट स्टेप मुझे दिख रहा है। बट ये जनरल रीडिंग है तो सभी मैसेजेस सबके लिए नहीं है। जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उन्हें रख लें एंड बचे हुओं को जाने दें। तो आप लोगों का फर्स्ट कार्ड है द फूल। बिगनिंग ही बहुत अच्छी है, एक साइकिल खत्म होकर नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन अ गुड कार्ड। योर थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ कप्स, योर फोर्थ कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, योर फिफ्थ कार्ड इज द मैजिशियन। तीन मेजर अरकाना हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंज होने वाला है। लव लाइफ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। वैसे तो सभी यहाँ पे साइन हैं, बट स्टिल मैं वो साइन बता रही हूँ जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। जिन्होंने भी ये राइडर वेट का टैरो डेक चूज़ किया है, नेक्स्ट 72 आवर्स में एक ब्यूटीफुल चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक मिराकल होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि आप लोग डेट प्लान करें, हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे तो एकदम से आपको अनब्लॉक करें, आपको मैसेज करें, आपको कम्युनिकेशन, आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, आपके लिए एक न्यू गुड न्यूज़ लेकर आएँ, ओल्ड साइकिल को ख़त्म करके एक न्यू साइकिल में आपका रिश्ता एंटर हो। कार्मिक सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो ओवर होती हुई दिखाई दे रही है एंड एक न्यू बिगनिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपसे रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड ये वो रिश्ता है जिसके लिए आपने बहुत मैनिफेस्टेशन की है एंड आप अभी भी कर रहे हो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मैनिफेस्टेशन को आप लोग कंटिन्यूसली करो, राइट? इस मैनिफेस्टेशन को आप लोग कंटिन्यूसली करो बिकॉज बहुत ज़रूरी है आप लोगों के रिश्ते में। ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, बट स्टिल मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर्स जितनी कर सकते हो उतनी करो। एंड मुझे दिखाई देता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में न्यू बिगनिंग, पुराना साइकिल ख़त्म, नया साइकिल स्टार्ट,
थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो एंड होती हुई दिखाई दे रही है, कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, आपका लक आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप इतने दिनों से दुआओं में मांग रहे थे वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर कांटेक्ट में नहीं थे आपसे बात करेंगे, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है तो चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग डेट पर जाएंगे, आप लोग मीटिंग में जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, आप लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेस्टिनी बताना चाहती है कि आप लोगों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। डेस्टिनी ने, सितारों ने, तारों ने आप लोगों को साथ में रहने के लिए, साथ में मैरिज के लिए ही बनाया है। और अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं तो रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, और अगर आप लोग आफ्टर मैरिज सेपरेशन में चल रहे हैं तो आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का कॉल मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन है। बहुत टाइम से जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, या आप सोचेंगे नहीं, ड्रास्टिकल चेंजेस होने वाले हैं आप लोगों की लव लाइफ में, आप लोगों की मैरिज लाइफ में, आप लोगों के रिलेशनशिप में। एंड देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आपके पर्सन पहले से अवेयर हो रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड पर्सन में, जो भी आपके दरमियान है उसमें डिफरेंस समझ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के दरमियान सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक पार्टनर भी यहाँ दिखता है। तो डिवाइन आपको कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका रीयूनियन सामने आ रहा है। अवेयरनेस इस रिश्ते को लेकर आ रही है। अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे थे अब तक, वो अब आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, आपके बारे में समझेंगे, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझेंगे, अवेकन हो जाएंगे, या फिर अवेकनिंग प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाएगा होना। डिपेंड अपॉन यू गाइस, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है और ये जनरल रीडिंग है। तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आई एम गिविंग टू यू, रेस्ट आपको देखना है कि क्या रेजोनेट कर रहा है और क्या नहीं। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज की तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब हम चेक करेंगे कि एनर्जीज कैसी रहने वाली है आप लोगों की नेक्स्ट 72 आवर्स में। कॉर्नुकोपिया जो है योर फर्स्ट कार्ड है, कॉर्नुकोपिया। एंड जो मुझे ये बताता है, ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपने जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, जिस भी चीज़ को मांगा है, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो डिवाइन आपको देने के लिए रेडी है। एंड इन फ्यूचर आपको वो मिलने को रेडी है, आप वो रिसीव करेंगे, आप वो डिवाइन से लेंगे। एंड स्ट्रैटेजी, इन चीज़ों के लिए आपने बहुत प्लानिंग की है, बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। इतनी जल्दी से आपको ये रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, बट स्टिल 72 आवर्स में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है, और काफ़ी अच्छी। आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिविंग में या फिर एज ए हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो, ओके। एंड इन डिसीजन, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के पर्सन जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। या समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप ही इतनी बुरी तरह हुआ है कि अगर वो पर्सन आपके लाइफ में आए तो आप ही डिसाइड ना कर पाएँ कि आपको क्या करना है, ओके। बट स्टिल चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इम्प्रूवमेंट, रिकन्सिलेशन, डेट नेक्स्ट 72 आवर्स में, कम्युनिकेशन आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। इफ इट रियली डज, डोंट फॉरगेट टू thumbs up and share this in your group. For more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now, have a good day, take care. हे फ्रेंड्स, वेलकम हियर। जिन्होंने एनर्जी और एकल डेक चूज़ किया है, हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या वो करेंगे, क्या नेक्स्ट मूव आपकी लाइफ में 72 आवर्स में आने वाला है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये रीडिंग जनरल है, तो सभी मैसेजेस सबके लिए नहीं है। जिसके लिए जो मैसेज हो उसको पिक करें एंड रेस्ट को जाने दें। तो योर फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप या आपके पार्टनर सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। वर्गो हो सकते हैं प्रोमिनेंट वे में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस
आप या आपके पार्टनर सन मून वीनस राइजिंग साइन में। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है ऐसी कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपके पर्सन, आपको पता लगे कि आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपको दूर से देखते हैं, आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिले कि जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि आपके पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं। वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, बट ही और शी वांट्स यू, वो चाहते हैं वापस आना आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के रिश्ते में। गाइज ये जनरल रीडिंग है, सभी मैसेजेस सबके लिए नहीं हैं, तो जो मैसेजेस नहीं हैं आपके लिए उनको आप छोड़ दें, जाने दें, जो हैं सिर्फ उनको रिसीव करें। वही नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हैं और वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, डोमिनेंट बिहेव करने की कोशिश करें, एंड आप उनका डोमिनेंट बिहेव देखते हुए उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, इस रिश्ते में से मूव ऑन होने की कोशिश करें, यहाँ पर एक पोज लाने की कोशिश करें, इस रिश्ते से हटने की कोशिश करें। आप लोग एक हर्मिट मोड में चले जाएं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, आप स्पिरिचुअली भगवान को याद करें, लेकिन इस पर्सन पे एफर्ट्स ना लगाएं। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, मैसेजेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं यहाँ पर, कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लगे कि ये पर्सन कभी आपके सुनने नहीं वाले, ये हमेशा जिद्दी रहेंगे, स्टबर्न रहेंगे, ये हमेशा अपनी चलाएंगे, ये हमेशा आपको नीचा दिखाएंगे। तो क्यों ना एक नए रिश्ते को प्रेफरेंस दी जाए, एक स्टेबल कनेक्शन को प्रेफरेंस दी जाए। आपको और इन एंड आउट इस पर्सन से नहीं चाहिए, आप इसका जिद्दी बिहेवियर और नहीं देख सकते, आप इसका डोमिनेंट बिहेव, आपको नीचे दिखाने वाला बिहेव और नहीं सहन कर सकते। तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपना माइंड सेट करें कि हाँ मुझे एक न्यू रिश्ते में जाना है, एक न्यू स्टेबल कनेक्शन चाहिए। अगर ये पर्सन नहीं दे रहा है एक रिस्पेक्टफुल कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन, तो क्यों ना मैं किसी और के लिए सर्च करूँ, किसी परफेक्ट कनेक्शन के लिए, किसी मैरिज के लिए एंड ऑल। वहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिखाई देता है कि आप थोड़े से उदास भी रहेंगे, थोड़े से परेशान भी रहेंगे, डिसीज़न लेना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, ओवरथिंक करेंगे, एंड हो सकता है कि कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि उनको नए कनेक्शन में जाना है, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगेन इम्पेशेंट हो जाए एंड दोबारा से उनकी लाइफ में वापस आए, बिकॉज इन एंड आउट चलता रहता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। आपको दूर से देख रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बात कम कर रहे हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसी भी रहने वाली है, राइट। अब हम चेक करेंगे कि आपके लिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं। इंटीग्रेशन, जिन लोगों को एक्सपेक्टेड है कि इंटीग्रेशन होगा, और हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन फेज में चल रहे हों, तो आपका इंटीग्रेशन नेक्स्ट 72 आवर्स में पॉसिबल है। कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, इन एंड आउट ये करेक्शन रहता होगा, दोबारा से इन ये पर्सन आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। एंड अबंडेंस, डिवाइन कह रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको आपके रिश्ते से क्लैरिटी, अबंडेंस और कंप्लीटनेस दिखाई देगी, जिसमें आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं एक्सेप्ट करना है। एंड रेस्ट, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है तो नेक्स्ट 72 आवर्स में चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। एंड अब हम चेक करेंगे कि एनर्जी ओरेकल डेक आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आए हैं 72 आवर्स के लिए। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल एरियल सेकंड चक्रा। अटैचमेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बेस्ट रेस्ट एंड रिजर्वेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हो सकता है कुछ लोगों का थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, कुछ लोगों के रिश्ते में टेंशन क्रिएट हो जाए, एंड आप एक ऐसे फेज में चले जाएं जहां आपको लगे कि अब आपको खुद पे वर्क करना है, खुद के नेम फेम पे वर्क करना है, खुद के कैरियर पे वर्क करना है, खुद और आपको लगे कि अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है तो आपको डिटैच कर लेना है, और अगर चीज़ें ऑलरेडी डिटैच हुई पड़ी थी तो आपको अटैचमेंट लानी है, बिकॉज कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी दिखाई देता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, कि अगर बहुत टाइम से आप लोग सेपरेशन फेज में थे तो रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, अटैचमेंट लाने की ज़रूरत है। और अगर डोमिनेंट बिहेवियर है और बहुत ज़्यादा ये पर्सन अग्रेसिव हैं, स्टबर्न हैं, तो आपको आपके रिश्ते में सोच के आगे बढ़ना है। जब आपको ठीक लगे तभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ये आपके ऊपर है।
लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग अपने बारे में काफ़ी सोचने वाले हैं। पर्सनल हीलिंग का गेट आपके लिए ओपन हो रहा है, इस रिश्ते की हीलिंग हो रही है, डिवाइन आप लोगों को हील कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि आगे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, अटैच करना है, डिटैच करना है, अपने नेम फेम और कैरियर पे वर्क करना है, इस रिश्ते पे वर्क करना है, या फिर कोई और पर्सन चूज करना है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस थे। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। इफ यू रियली लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Please do subscribe my channel for watching more videos like this, and for more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now, have a good day, take care.